हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। शॉर्ट में मैंने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्या है? टीचिंग। टीचिंग क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है टू या टू से ज़्यादा पर्सनस के बीच। इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? लर्नर, जो दूसरों पर डिपेंड करता है कुछ ना कुछ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। इंडिपेंडेंट कौन है? टीचर है, जो लर्नर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। इसमें क्या है, हु इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय आइडियाज़ लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। इसमें आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के आइडिया को इन्फ्लुएंस किया जाता है लर्नर और टीचर के। ये प्रोसेस कैसे चलती है? प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन से। डेफिनेशन करते हैं, H.C. मॉरिसन ने दी है, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन है? टीचर। लेस मैच्योर वन कौन है? लर्नर, जिसने कुछ ना कुछ सीखना है, कोई नॉलेज को एक्वायर करनी है। दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टीचिंग। टीचिंग को हम अलग अलग प्रोसेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है बायपोलर प्रोसेस। ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें कौन कौन है? एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में सिर्फ एक रिलेशनशिप होता था, एक्टिव रोल टीचर का था और स्टूडेंट क्या था? पैसिव। सिर्फ स्टूडेंट बैठ के टीचर के लेक्चर को सुन रहा है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। ज़्यादा रोल सिर्फ टीचर का था। फिर उसके बाद है टीचिंग एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, मॉडर्न अप्रोच। इसमें क्या है? टीचर है, स्टूडेंट है और एजुकेशन इन्वायरमेंट है। एजुकेशनल इन्वायरमेंट एज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल वर्क करेगा दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्या है? अपना रोल प्ले करेगा। उसके बाद क्या है? टीचिंग एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। मल्टीपोलर प्रोसेस, देखो, स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशनल इन्वायरमेंट तो रहेगा, इसके अलावा भी इसमें और सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज कैसी है, टीचर की स्किल्स, एबिलिटीज़, वो कौन सा टेक्निक यूज़ करेगी, जो भी आज के मॉडर्न एड्स चल रहे हैं टीचिंग के, वो क्या है? सब मल्टीपोलर प्रोसेस में आ जाएंगे। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। फर्स्टली हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। कौन है? स्टूडेंट, जो पूरे का पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? टीचर के ऊपर और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के ऊपर। स्टूडेंट ने कोई ना कोई नॉलेज एक्वायर करनी है तो उसको कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिससे वो अपनी नॉलेज को एक्वायर कर सके। ठीक है। उसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर। टीचर क्या है? अपने हिसाब से अपने प्लान्स बनाएगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, कौन सा मेथड उसने यूज़ करना टीचिंग के लिए। सब तरह से टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। इंटरवेनिंग, जो मिडल के हैं, दोनों के बीच में एक वे बनाएंगे, वो क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसमें आएगा करिकुलम, कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। उसके बाद है लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल अथॉरिटेरियन है, इसमें टीचर का रोल अथॉरिटेरियन होता है। सेकंड क्या है? अंडरस्टैंडिंग, डेमोक्रेटिक, जिसमें टीचर का रोल एज वेल एज स्टूडेंट्स का रोल होता है। रिफ्लेक्टिव, लेज फ्री, इसमें क्या होता है? जो स्टूडेंट्स हैं इंडिपेंडेंटली अपना वर्क डन करते हैं। मेमोरी लेवल किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। अंडरस्टैंडिंग मैरिसन ने, और रिफ्लेक्टिव गिवन बाय हंट। मेमोरी लेवल इनिशियल लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक्सटेंशन है मेमोरी लेवल का, और रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद है मेमोरी लेवल में क्या है? बेसिकली मेमोराइजेशन पे
ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों को रट रट के पढ़ाना और उनको हर एक कंसेप्ट को लर्न करवाना, याद करवाना, मेमोराइज पे ध्यान दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट वाइडर हो जाता है, मेमोरी प्लस इंसाइट, उनको बताया भी जाता है कि ये कंसेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, रिसर्च स्किल्स सिखाई जाती हैं। बच्चे अपने आप, लर्नर अपने आप कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स फाइंड आउट करता है, इनोवेशन करता है और उसमें रिसर्च स्किल्स डेवलप होती है। मेमोरी लेवल में रोट लर्निंग पे, रट के लर्न करने पे ध्यान दिया जाता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्ट्स को जर्नलाइज कराया जाता है, प्रिंसिपल थ्योरीज को बताया जाता है उनको कैसे अप्लाई करना है। रिफ्लेक्टिव लेवल में नॉलेज और रिसर्च स्किल्स डेवलप की जाती हैं। मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड है और सब्जेक्ट सेंटर्ड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड है। रिफ्लेक्टिव लेवल स्टूडेंट सेंटर्ड है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। लर्नर को कुछ भी सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लर्नर को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना मेन प्रिंसिपल है टीचिंग का। टीचिंग जो भी हो वो किस थ्रू होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ थ्रू होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बोरिंग नहीं लगना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग माइल्स लाइफ, इसमें क्या है, जब भी कोई टीचर कंसेप्ट समझाए तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स कोट करे। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटिव, टीचिंग का कुछ ना कुछ डेफिनेट एम होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और उसका सीखने का पर्पस क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जो भी स्टडी मटेरियल टीचर ने लर्नर को प्रोवाइड करना है उसको सिलेक्ट करना, कौन सा कंसेप्ट पढ़ाना है, वो सब किस में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क बच्चों को करवाना और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, सारे का सारा सिलेबस एक बारी में नहीं करवा सकते टीचर, उसको क्या करना पड़ेगा, सारे सिलेबस को डिवीज़न पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने आज ये वाला टॉपिक करवाया तो कल मैंने ये वाला टॉपिक करवाना है। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी, अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो टीचर को सिंपैथेटिक भी होना चाहिए और टीचर को जानना चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम क्यों है। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, बच्चे को, लर्नर को टाइम टाइम पे शाबाशी देना, कोई गिफ्ट्स देना, कोई प्राइज़ देना, ताकि बच्चा मोटिवेट होता रहे। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इसमें क्या आएगा, कॉज एंड इफ़ेक्ट, अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, अगर बच्चा ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तो वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझे। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, एक बारी में किया गया काम बच्चा भूल जाएगा, लर्नर को याद नहीं रहेगा, बार बार उसकी रिवीजन होने पर ही उसको लर्न होगा, इसलिए जो भी कंसेप्ट टीचर ने पढ़ाया उसकी बार बार रिवीजन होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, लर्नर को मोटिवेट करना। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, बच्चे को थकावट, फटीग ना हो तो इसलिए कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी होना, कोई उनको बीच में ब्रेक देना। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनके इंटरेस्ट, उनकी थिंकिंग, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, तो वो भी टीचर को क्या ध्यान में रख के अपना सारा टीचिंग करनी चाहिए। अब है वेरियस डोमेन्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 मेन डोमेन हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, नॉलेज बेस्ड डोमेन है। इसमें नॉलेज अपने ब्रेन का यूज़ करके क्या करता है, स्टूडेंट अपनी नॉलेज को एक्वायर करता है। इफ़ेक्टिव डोमेन, इमोशन बेस्ड डोमेन, इसमें क्या अपने इमोशंस को यूज़ करता है कुछ भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। साइकोमोटर डोमेन, स्किल बेस्ड डोमेन, जिसमें वो अपनी फिज़िकली भी इन्वॉल्व होता है चीज़ों को एक्वायर करने के लिए। इसमें 6 लेवल्स हैं, इसमें 5 लेवल हैं और इसमें भी 5 लेवल हैं। इसमें 6 क्या है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इफ़ेक्टिव डोमेन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। साइकोमोटर, ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग, प्रैक्टिसाइजिंग, अडेप्टिंग एंड नेचुरलाइजिंग। उसके बाद है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड,
मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। टीचर सेंटर्ड को इसको क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्टिव रोल टीचर का ही होता है। इसमें बेसिकली आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक टीचर अपना जो भी लेक्चर प्रिपेयर करके आता है, क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो साइलेंटली टीचर को सुनते हैं। इसमें टीचर का डोमिनेट रोल होता है, एक्टिव रोल सिर्फ टीचर का ही है। स्टूडेंट्स तो सिर्फ बस बैठ के अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं और टीचर को सुनते हैं, जब बुक के साथ साथ उस चीज़ को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, टीचर को पता होता है मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो उस हिसाब से अपना जो भी लेक्चर है वो डिलीवर बच्चों को कर देता है। टीम टीचिंग में क्या होता है, 2-3 टीचर्स मिलके कोई कंसेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, टीम टीचिंग में। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, अगर टीचर को लगे कि कोई एक्सपर्ट्स के व्यूज़ बच्चों को चाहिए, जब इस टॉपिक को वो एक्सपर्ट्स ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, टीवी और वीडियो के थ्रू उस एक्सपर्ट को क्लास में बुला सकते हैं। मतलब वीडियो कॉल के थ्रू, जहाँ मतलब रेडियो के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू वो बच्चों को वो कंसेप्ट पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। उसके बाद है मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि काफ़ी जाने आपस में मिल के स्टूडेंट और टीचर कह सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है। ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड में क्या आएगा, केस स्टडीज़, असाइनमेंट्स, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ह्यूरिस्टिक लर्निंग। उसके बाद है लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज़ डिफाइंड एज द परमानेंट चेंज इन द कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस। किसी जो परमानेंट चेंज आएगा लर्नर में, किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ने कार सीखनी है, जब तक वो बंदा कार चलाने में पूरा उसकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, तब तक हम उस चीज़ को लर्निंग नहीं मानेंगे। लर्निंग क्या है कि मतलब बिहेवियर को चेंज करना, परमानेंट चेंज आना चाहिए उसके बिहेवियर को। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, लर्निंग। जिसको सीख के बंदे के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा। डिफरेंट जो डेफिनेशंस दी गई हैं, फर्स्टली बाय गेट्स, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, लर्निंग। किसने दिया है, गेट्स ने। स्किनर ने क्या बोला है, लर्निंग कहता है एक प्रोसेस है प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्शन की। ठीक है, मतलब जो भी हम बिहेवियर है उसको अडेप्ट करते जा रहे हैं, उस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, लर्निंग। क्रो एंड क्रो, लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लर्निंग में क्या क्या होगा, जब हम किसी हैबिट को एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज को, एटीट्यूड को, और उसको परमानेंटली अपने बिहेवियर में एडअप कर लेते हैं। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करती हैं, पर्पस के लिए होनी चाहिए। लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस, लर्निंग क्या, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए ये क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना, यूनिवर्सली लर्निंग होती है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे होगी या स्कूलों में होगी, कॉलेज में नहीं, हर जगह हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, अगर हमने जैसे कार ड्राइविंग सीखी है तो हम उसको क्या है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और बंदे को वो स्किल्स अपनी सिखा सकते हैं। लर्निंग इंक्लूड्स ऑल द 3 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सारे ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट आएंगे, जो कॉग्निटिव है, नॉलेज बेस्ड है, इमोशन बेस्ड है एंड स्किल बेस्ड है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्निंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग है। फर्स्ट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक चीज़ पे एक रिस्पॉन्स होना, जैसे कि मान लो एक डॉग है, उसको बताया गया कि अगर बेल बजेगी तो आपको खाना मिलेगा। ठीक है, अब उसको कितनी बारी में बताया गया, जैसे ही बेल बजती और उसके आगे खाना डाल देते हैं, वैसे ही उसको सीख गया। अब जब भी उसको बेल बजेगी तो वो उसको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या है, खाना मिलेगा, और वो दौड़कर उस तरफ जाएगा। दूसरा है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग में क्या होता है,
वो सारी चीज़ें पीपल लर्न टू डू सच एज ईटिंग विद अ स्पून ऑफ फोक। ठीक है, जब भी हम अपनी कोई स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि ईटिंग विद अ स्पून ऑफ फोक। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब लर्नर को पता होना चाहिए दोनों चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन। वर्बल लर्निंग, जो भी वर्ड्स फॉर्मल एजुकेशन है उन सबको मिला के वो क्या बन जाएगा हमारा वर्बल लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग, किसी कंसेप्ट को सीखना, वो क्या है कंसेप्ट लर्निंग। इन चिल्ड्रन कंसेप्ट लर्निंग स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, यंग एज में बच्चों में ये है कंसेप्ट लर्निंग शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इसमें क्या होता है हाईएस्ट लेवल लर्निंग है। इसमें लर्नर को कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो पता चल जाता है। वो डिस्कवर करता है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स और उसको पता चल जाता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को इस हिसाब से सॉल्व आउट करना है। उसके बाद है लर्नर्स करेक्टरिस्टिक। लर्नर के करेक्टरिस्टिक पर्सनल, जो कि डेमोग्राफिक हैं, एज जेंडर लैंग्वेज के साथ रिलेट करते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ और उसकी प्रायर नॉलेज के साथ। सोशल एंड इमोशनल, उसकी सोशलबिलिटी, सेल्फ इमेज एंड एफिशिएंसी पे बेस्ड। कॉग्निटिव, उसकी परसेप्शन उसकी थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर अप टू द एज ऑफ 14। उसके क्या होंगे फिजिकल डेवलपमेंट, रेस्टलेस फील करता है, फैटीग फील करता है ड्यू टू हार्मोनल चेंज। नीड फॉर द फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी, उस टाइम पीरियड में जो लर्नर है उसके फिज़िकली वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो इसलिए उसको क्या है फिज़िकल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है। अ कंसर्न विद द चेंज इन बॉडी साइज एंड शेप, बॉडी साइज एंड शेप में चेंजेस आते हैं। बॉडी चेंजेस दैट में कॉज ऑकवर्ड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, इसमें क्या होता है इस एज में लर्नर का क्या है उसको मतलब ऑकवर्ड सा फील होने लग जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मूविंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग। कॉन्क्रीट होता है कि जैसे कि जिसको हम देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो उस तरफ जानी शुरू हो जाती है। इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है कि हम चीज़ों को जानें और से और पता चलाना चाहिए चीज़ों के बारे में। एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, उनको ये होता है कि हम एक्टिवली लर्न करें, पैसिव के अगेंस्ट एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिव, उनकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग एज पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर सोशल पोजीशन विद पीयर्स। ठीक है, सोशल पोजीशन उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ अपने नेबर्स के साथ बनाने शुरू कर देते हैं। ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे, जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इमोशन एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मूड स्विंग करते हैं। कंसर्न अबाउट फिज़िकल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, उनको होता है कि हमें पता चले कि कैसे फिज़िकल ग्रोथ होगी। मॉरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉरल इश्यूज़, कल्चरल एक्सप्रेशंस, रिलीजियस टीचिंग्स वगैरह के उनको होता है कि हमें पता चले। बीइंग कैपेबल ऑफ एन इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने पेरेंट्स और जो भी उनके रिलेशनशिप में है उनसे अपने डिसीजंस के बारे में पूछते हैं कि हम क्या करें कैसे करें। जजिंग अदर क्विकली, बहुत जल्दी दूसरों पे अपनी राय दे देते हैं कि ये बंदा ऐसा है, और फिर उस मतलब उनको अपने आप के बारे में भी पता चलना शुरू हो जाता है। ये तो थे एडोलेसेंट के। अब है अडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉब्लम सेंटर्ड, सीक एजुकेशनल सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर में क्या है वो एजुकेशनल सॉल्यूशन देखते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको ये होता है कि स्पेसिफिक रिजल्ट ये वाला मेरे लिए आए। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द डायरेक्शन, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग इफ़ लर्निंग इज़ परसीव्ड एज टाइमली एंड अप्रोप्रिएट,
अपनी उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ने के लिए। जैसे कि अब हम करें, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम किसी के लिए किसी की तरफ नहीं देख रहे, किसी से मोटिवेशन नहीं मांग रहे। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो क्या होता है, कोई भी दो पर्सन एक जैसे नहीं होते। इवन के दो ट्विंस भी एक जैसे नहीं होंगे। उनका इंटरेस्ट, उनकी स्किल्स, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनमें भी कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन होगा। अकॉर्डिंग टू स्कीनर, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। जो भी चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं उनमें अगर डिफरेंस है तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस? फिजिकल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, डिफरेंस इन एटीट्यूड, अचीवमेंट, मोटर एबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। उसके बाद है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या क्या कॉज हैं जिसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं? एजुकेशन, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, रेस एंड नेशनैलिटी, जेंडर, एज। ये सारे क्या हैं, डिफरेंसेस के कॉजेज हैं। इसके कारण क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर। फर्स्ट क्या है, डाईकैलकुलिया। इसमें क्या होता है, डाईकैलकुलिया में क्या होता है कि जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है कोई भी मैथमेटिकल चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन, साइंस एक्स। दूसरा डाइसग्राफिया। इसमें क्या होता है, बच्चों को हैंड राइटिंग के साथ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे पुअर हैंड राइटिंग, इनकन्सिस्टेंसी, स्पेसिंग, कम ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। डाइसलेक्सिया, इसमें क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है रिकॉग्निशन के साथ, ठीक है। बच्चे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। डाइसवाइसिया, इसमें क्या होता है कि उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं चलता कि जो वर्ड्स में उनकी प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्या डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग अ स्पोकन लैंग्वेज। उसके बाद है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। फर्स्ट क्या है, इंडक्टिव अप्रोच में क्या है, एग्जाम्पल टू कॉन्सेप्ट। फर्स्टली क्या करेगा टीचर, एक एग्जाम्पल देगा, उससे कॉन्सेप्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है। उसके बाद है डिडक्टिव, कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल, जर्नल टू स्पेसिफिक। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडक्टिव में क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दी, टीचर ने एग्जाम्पल दी कि ग्रेविटी की, ठीक है, कि ग्रेविटी, एक हम एप्पल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद मैम ने सारा कंसेप्ट समझा दिया तो वो क्या होगा, इंडक्टिव। फिर डिडक्टिव में क्या है कि हमने सारा कंसेप्ट समझाया ग्रेविटी का, उसके बाद हमने एग्जांपल कोट की तो वो क्या होगा, डिडक्टिव लर्निंग। कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, इसमें क्या था, टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। नॉन कन्वेंशनल, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग में बहुत सारे मेथड्स हमने रीड किया, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया ये वाला। इसमें क्या है, टीचर ओनली अ फैसिलिटेटर, सिर्फ फैसिलिटेटर है। दोनों टीचर और स्टूडेंट्स का इसमें क्या होगा, एक्टिव रोल होगा। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है टीचर की क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल, एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट मैटर, जो भी उसने डिलीवर करना है उसका कौन सा वो मेथड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग का, वो सारा क्या आएगा, फैक्टर्स टीचिंग को इफ़ेक्ट करेंगे। लर्नर का एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ, एस्पिरेशन टुवर्ड द गोल ऑफ लाइफ, ये सब भी क्या है, टीचिंग को इफ़ेक्ट करेंगे। इन्वायरमेंटल, सपोर्ट मटेरियल क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ क्या होगी, ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें भी क्या है, टीचिंग को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑफलाइन क्या है, जो हम एक क्लासरूम में करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है कि बच्चा स्कूल जाएगा और वहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे, वो क्या है, ऑफलाइन। इसमें क्या है, इनसाइड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ अ क्लासरूम की फिजिकल बाउंड्रीज के बीच में जो स्टडी हो रही है उसको क्या करेंगे, ऑफलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में क्या होगा, जहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, हम कहीं भी बैठ के कभी भी पढ़ सकते हैं। लर्नर नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ऑफलाइन में जो है स्टूडेंट को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ऑनलाइन में ये ज़रूरी नहीं है, वो कहीं से भी उस क्लासरूम का पार्ट बन सकता है। मान लो एक जगह पे टीचिंग हो रही है तो बच्चा कहीं से भी उस टीचिंग को
इंजॉय कर सकता है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट ऑनलाइन मेथड्स हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में। इसमें क्या है, ऑनलाइन मेथड में कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंस्टीट्यूशंस ने नए लेके आए हैं मेथड्स। फर्स्ट क्या है, आईसीटी बेस्ड मेथड है। फर्स्ट है स्वयं, सेकंड स्वयंप्रभा एंड मॉक्स। स्वयं क्या है, स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इट इज़ अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यह एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में लॉन्च किया था। इसमें 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं असेस, कि हर एक बंदा इस चीज़ को असेस कर सके। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन इसके थ्रू पढ़ना चाहता है तो इसकी पूरी असेसिबिलिटी है। इक्विटी सबके लिए इक्विटेबल है। क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करता है टू ऑल द स्पेशली टू द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, मतलब हर एक ग्रुप को यह अवेलेबल हो जो मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप है। मतलब वो क्या है कि जिसके पास रीच नहीं है, स्टडी की रीच नहीं है, उसको इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। इट एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट इन ई एजुकेशन, दस प्रमोट ई लर्निंग। यह ई लर्निंग प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें हम अपने आप को पता चलता है कि कौन सा मैंने कोर्स लेना है, कौन से कोर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है। इट इज़ अ फ्री कोर्स टू द लर्नर ऑफ फ्रॉम क्लास 9 से लेके अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स, इंजीनियरिंग, लॉ एंड अदर प्रोफेशनल डिग्री के कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल है। दीज प्रोग्रामर्स आर ऑफर्ड बाय फैकल्टीज़ ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। जो भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है वो सारे प्रोग्राम को ऑफर करती हैं। IITs हैं, IIMs हैं एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है। स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है तो उसको हम डाउनलोड करके अपनी मोबाइल पे ही पढ़ सकते हैं, या अपने लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, या उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विज़ेज हैं, टेस्ट हैं, उसमें हम अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग एंड द डाउट। जो भी हमारे डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए एक फोरम भी बना हुआ है। उसके बाद है स्वयंप्रभा भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। इसको भी 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें 32 DTH चैनल हैं जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं। इनमें जो भी प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं वो 24/7 के बेसिस पे दिखाए जाते हैं। GSAT-15 सैटेलाइट हैं उस पर दिखाए जाते हैं। प्रोग्राम को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि एटलीस्ट 4 घंटे का एक प्रोग्राम चले, मतलब उसको 5 टाइम दिन में रिपीट कर सकें। दिस 32 चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम BISAG गांधीनगर, इससे लिंक्ड किया हुआ है। जो भी इसका स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, वो कौन प्रोवाइड करता है, नेप्टल, IITs, UGC, CEC, IGNOU। इसके अंडर जो भी स्टडी मटेरियल है, कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। NCERT एंड NIOS आर द वेब पोर्टल्स इज मेंटेन्ड बाय द INF LibNet सेंटर। उसके द्वारा जो भी इसके पोर्टल है उनको मेंटेन किया जाता है। 32 DTH चैनल है जो कि कवर करते हैं हायर एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को, करिकुलम बेस्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। उसके बाद है MOOC की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है नेट में। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म which provide the unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with the best institution in the world। वर्ल्ड के जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, अगर उससे कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो किसके अंडर आता है, MOOC के अंडर आता है। इसको 2008 में सेटअप किया गया था और 2012 तक ये बहुत एक्टिव रोल इसने प्ले किया है। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है। जो MOOC के हैं प्रोवाइडर हैं वो क्या है, नेप्टल है इंडिया के, ओपन टू स्टडी बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया है, VQ है इंडिया एंड USA के बेस्ड। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन में क्या होगा, इसकी दो तरह की टेक्निक्स है, एक है क्वांटिटिव, एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव में क्या आएगा, रिटन एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ओरल एग्ज़ाम होते हैं, वो सारे किस इवैल्यूएशन का पार्ट है, क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, जब इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, रेटिंग स्केल्स हैं और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी किस में आएंगी, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन टेक्निक्स में। टाइप क्या क्या है इवैल्यूएशन की, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, एंट्री बिहेवियर, जो किसी का एंट्री बिहेवियर डिटरमिन करती है वो क्या है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इट डिटरमिन्स द knowledge and skills the student possess which are necessary at the beginning of the instruction in the given subject area। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है उस पर क्या करते हैं, नॉलेज और स्किल्स को स्टूडेंट की देखते हैं कि क्या हुआ है। जैसे पीएचडी के लिए हमें नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जहाँ मतलब इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट, वो क्या है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, जो कि स्टूडेंट की प्रायर चेक होती है, एंट्री बिहेवियर को चेक करती है। फॉर्मेटिव क्या है, इंटरनल इवैल्यूएशन है, इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन, चलती रहती है। इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जैसे कि टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह, ठीक है, वो क्या है, फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन goes a step further and tries to provide an explanation for the possible causes for the problem in learning। अगर लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके कॉज को जानने के लिए, ठीक है, जो भी की जाती है इवैल्यूएशन, वो क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन, इट इज़ डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के कंप्लीट होने पे जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन। और इसमें अब कई न्यू ट्रेंड आया है इवैल्यूएशन सिस्टम में। फर्स्ट है CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड इवैल्यूएशन और कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। इसमें देखते हैं क्या क्या है। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें क्या है, इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने UGC के अंडर ये एस्टैब्लिश हुआ है। इसमें क्या है, बच्चों को कन्वीनियंट प्रोवाइड की गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स दैट अलाउ स्टूडेंट टू चूज़ देयर सब्जेक्ट्स। कोई भी बच्चा अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोर्स को चूज़ कर सकता है। इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल मार्किंग सिस्टम द CBS सिस्टम यूज फॉर क्रेडिट, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए उनके नंबरों की जगह, मार्क्स की जगह क्या दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। CBT के कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इट रेफर्स टू डिलीवरिंग असेसमेंट विद द कंप्यूटर एज एन अल्टरनेट टू पेन एंड पेपर। पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। जैसे UGC वाले भी क्या करते हैं, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन, जो कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन है उसमें ऑनलाइन क्विज़ टेस्ट होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द पेपर ऑन कंप्यूटर। जो भी उसका एग्ज़ाम है वो किस पे कर सकता है, कंप्यूटर पे कर सकता है। जो कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन है यूजेज द कंप्यूटर इन इवैल्यूएशन, सिर्फ कंप्यूटर को इवैल्यूएशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि OMR शीट्स है वो दी जाती हैं। जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, वो पेपर पेन वाला ही होगा। जो मार्किंग है वो क्या है, OMR शीट के थ्रू की जाएगी, कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। उसके बाद गाइज हमारा एक टॉपिक रह गया, फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज़, इंटरेक्टिव फेज़ एंड पोस्ट एक्टिव फेज़। प्री एक्टिव फेज़ में क्या होता है, टीचिंग के जब टीचर पढ़ाने से पहले, टीचिंग से पहले जो भी अपनी प्लान स्ट्रैटेजी बनाता है, अपने सिलेबस को देखता है और सेट करता है कि आज मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, सारी प्लानिंग करता है, वो किस में आती है, प्री एक्टिव फेज़ में। इंटरेक्टिव फेज़ में होता है ड्यूरिंग द टीचिंग, जैसे कि जब टीचर पढ़ाने आता है तो वो क्या पढ़ा के जाएगा, वो क्या है, इंटरेक्टिव फेज़। जब वो पढ़ाने वाला ड्यूरिंग टीचिंग, वो क्या है, इंटरेक्टिव। पोस्ट एक्टिव, जब वो इवैल्यूएट करता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। आफ्टर टीचिंग जो फेज़ है वो है पोस्ट एक्टिव फेज़। 3 फेसेस होते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि टीचिंग के साथ सिमिलर है। फर्स्ट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग पहले भी हमने कर लिया कि स्टिमुली, एक चीज़ के साथ क्या रिएक्शन आएगा। जैसे कि डॉग को पता है कि बेल बजने पे क्या आएगा, खाना आएगा। बहुत छोटे बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग टीचिंग इज़ अ
form of education in academic and knowledge based, while training is more practical and skill based job। जैसे किसी बच्चे को ट्रेन करना, चलना सिखाना, ठीक है, उसको स्किल्स को उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, वो क्या है, ट्रेनिंग। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, द पर्पसफुल डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड इज़ वन ऑफ द मेजर टीचर क्लास एक्टिविटी। इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हायर लेवल की हो जाती है, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग लो लेवल। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शन दी जाती है कि कैसे किसी ने लर्न करना है, कुछ भी एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे नॉलेज को एक्वायर करना है। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि बच्चे में, लर्नर में क्या होता है, इनकैलकुलेट होने लग जाते हैं आइडियाज़, एटीट्यूड, जो भी उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सबसे अपर लेवल है, कंडीशनिंग सबसे लोअर लेवल है। गाइस, यहाँ तक था हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट फर्स्ट यूनिट। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सारे कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।